E3 एक ग्रुप है जिसमें फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन है। इन्होंने और अमेरिका ने ईरान को एक बार फिर से बहुत बड़ी धमकी दी। कहा कि अगर आपने न्यूक्लियर डील नहीं की, यानी अमेरिका से डील नहीं की, तो आप पर बहुत बड़ी पाबंदी लगाई जाएगी। आप देख रहे हैं लाचार और बेबस दुनिया ईरान के आगे। ये सुपर पावर अमेरिका खुद डील से बाहर निकला और अब डील में वापस आने के लिए चिल्ला रहा है, तड़प रहा है, बिलबिला रहा है। अमेरिका ने सोचा था कि ईरान पर इजराइल के जरिए हमला करवा के अपने B-2 बॉम्बर से तबाही मचा करके ईरान को डरा देंगे। ईरान हाथ जोड़ लेगा और कहेगा सीज फायर कर लो और हम आपकी सारी शर्तों को मंजूर कर लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। घूम फिर कर अपनी उसी पुरानी कहानी पर आ गए, पुरानी धमकियों पर आ गए कि हम बैन लगा देंगे, पाबंदी लगा देंगे। हालांकि ईरान पर दुनिया में सबसे ज़्यादा पाबंदियां ऑलरेडी अमेरिका लगा चुका है। उसके बावजूद उसके मिसाइल प्रोग्राम और उसके परमाणु प्रोग्राम को अमेरिका और यूरोप नहीं रोक पाए। तो इस धमकी का क्या ही असर ईरान पर होगा। उधर ईरान के ऑफिशियल ने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही कि हम ये देख रहे हैं कि इजराइल दूसरी साइड अपनी रिपेयर कर रहा है और प्रिपेयर भी हो रहा है। सेम टाइम पर वो अपने नुकसान को ठीक कर रहा है और दूसरी तरफ वो हम पर हमला करने की तैयारी भी कर रहा है। तो दोस्तों, ईरान ने मान लिया है कि हम पर हमला हो सकता है। उधर ये तबरीज ईरान का शहर है जहां भी आग लगी है। इसके बारे में भी ईरान ने यही बोला है कि यह आतंकवादी हमला नहीं है और ये कि इसमें कोई और साजिश नहीं है। आग लग गई है, गैस लीक हो रही थी, अलाना हो रहा था। हम सब दोस्तों बेवकूफ़ हैं, ईरान सच बोल रहा है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया की मीडिया के सामने कहा कि अगर ईरान बात करना चाहता है तो हमसे बात कर सकता है, हम यही हैं। ईरान खुद ही बातचीत नहीं करना चाह रहा तो जलील होके अब वही बात खुद ट्रंप बोल रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि हमने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया, हत्ता कि हमने पहाड़ों को भी तबाह कर दिया। हमें कोई जल्दी नहीं है कि ईरान से हम जल्दी बात करें। सुनिए। Iran, have you seen any progress in talks with Iran? We haven't really heard about that in a while. We want to talk. I'm in no rush to talk. They would like to talk. I'm in no rush to talk because we obliterated their site. They'd have to start all over. In fact, it's obliterated to the point that it's not usable anymore. They'd have to pick a different mountain. That mountain is so blown up inside and so unstable that they would have to pick a different mountain. Our people really did the job. हजरात मोहतरम, ईरान फिलहाल जो बातें कर रहा है ना, उससे उसके समर्थक ही काफ़ी परेशान हैं। जैसे IRGC के एक ये सीनियर कमांडर हैं। बताना चाहूँगा कि इनकी मौत हो गई है। अब ईरान ने कहा कि भाई सितंबर 1980 से 1988 तक ईरान इराक की जो जंग चली थी उसमें केमिकल हथियार से ये घायल थे। तो मौत भाई इनकी अब हो गई है। मैं इस पर क्या बोलूँ भाई, मैं कुछ नहीं बोल सकता। ईरान सच बोल रहा भाई, हम बेवकूफ़ हैं, आप बेवकूफ़ हैं, ईरान सच्चा है। उधर यूरोपीय यूनियन ने तो बिना देरी किए ईरान पर जो पाबंदियां लगाई थी वो तो लगाई हैं, नई पाबंदियों को लगा दिया है और पुरानी पाबंदियों पर और पाबंदियां बढ़ा दी हैं। फ्रांस के विदेश मंत्री ने भी ऐलान कर दिया है कि अगर अगस्त के महीने तक ईरान ने कोई डील नहीं की तो हम उस पर बड़ी बड़ी पाबंदियां जैसी अभी तक नहीं लगाई हैं वो पाबंदियां भी ईरान पर लगा देंगे। दुनिया भर की तमाम बड़ी धमकियों के बाद ईरान के विदेश मंत्री ने कह दिया है एकदम साफ साफ कि यूरेनियम का एनरिचमेंट हम नहीं रोकेंगे, परमाणु प्रोग्राम बंद नहीं करेंगे, हमारा जो मकसद है हम वो पूरा करके मानेंगे। उधर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने ईरान को समर्थन देते हुए कहा कि ईरान ने सालों पहले कह दिया था कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा।
IAEA ने भी कहा कि उनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। लिहाजा ईरान के साथ जो भी मसला है वो बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए। चाइना पहुंचे हैं कई देशों के राजनेता इस वक्त। वहां से तस्वीर हमारे लिए खास ये है कि भारत के विदेश मंत्री माननीय जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री आपस में चीन में मिले हैं, कई अहम मुद्दों पर बात की है। हिंदू समुदाय जो मुसलमानों से दिन रात नफरत करके ईरान और इजराइल की जंग में खुल्लम खुल्ला एक तरफा इजराइल का साथ दे रहा था और ईरान को गरिया रहा था, सिर्फ इस बिना पर हिंदू समाज क्योंकि इजराइल मुसलमानों को मार रहा था। ये तस्वीर उनके मुंह पर जोरदार तमाचा है कि ईरान के साथ भारत के बहुत गहरे और अच्छे संबंध हैं। उधर ये चंद तस्वीरें और हैं जिसमें चाइना के राष्ट्रपति से ईरान के विदेश मंत्री ने मुलाकात की है, पूरी डेलीगेशन से मुलाकात की है और कई अहम बड़े मुद्दे पर जैसे हथियारों की लेन देन, बिजनेस, ट्रेड और ये जो तेल ईरान भारी मात्रा में देता है, बेचता है चीन को, इन तमाम मुद्दों पर गहरी बातचीत चाइना और ईरान के बीच हुई है। हजरात, जंगजोर कॉरिडोर अर्मीनिया का है और वो कॉरिडोर ईरान से मिलता है। ध्यान से देखिए। तो दोस्तों, अब अमेरिका का हरामीपन ये है कि अमेरिका ने कहा है कि ये जो आपका जंगजोर कॉरिडोर है जो सीधा सीधा ईरान से मिलता है और दूसरे इलाके को टच करता है, ये 100 साल के लिए आप हमें लीज पर दे दीजिए, यानी किराए पर दे दीजिए। उधर ईरान ने आधिकारिक तौर पर कबूला है कि इस 12 दिन की जंग में हमारे 1062 ईरानियन शहीद हो गए हैं। उधर मेरे दोस्तों, रशिया के कार्गो जहाज, ये सबूत आपके सामने है जिसमें आप उसका मैप भी देख सकते हैं, रूट भी देख सकते हैं, पहुंचा है ईरान। अब हथियार लेके पहुंचा है, कोई हथियारों के हार्डवेयर लेके पहुंचा है वो नहीं पता, लेकिन हाँ, इस जहाज के अंदर हथियार ट्रांसफ़र किए जाते हैं। उधर अमेरिका के पूर्व अभी पिछले जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है जिससे ट्रंप और नेतन्याहू का हरामीपना खुल गया है। उन्होंने कहा, यानी अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान बातचीत के बाद अपने यूरेनियम को 1% पर लाने में तैयार हो गया था और डील होने वाली थी, लेकिन बातचीत और डील होने वाली थी, इसके बावजूद इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। मेरे दोस्तों, ये एक खास इंटरव्यू है जो ईरान के एक्सपर्ट ने दिया है। मैं अलग से नहीं दिखा सकता क्योंकि कॉपीराइट का झंझट है, वो भी RT चैनल पर इंटरव्यू है। बता देना चाहूँगा कि ईरान के अधिकारी ने साफ कहा कि इजराइल ने सीज फायर इसलिए किया क्योंकि वो अब हम पर और हमले नहीं कर पा रहा था। उसके हमले हम पूरी तरह से फेल कर रहे थे और हमारी मिसाइलों ने जो इजराइल की मिसाइलों और हमलों को रोका, उससे हम खुद शॉक थे कि हमारी मिसाइल और हमारे मिसाइल सिस्टम इतने सटीक और बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। उधर गल्फ ऑफ ओमान में एक विदेशी टैंकर गुजर रहा था जिसे ईरान ने सीज कर लिया है। ईरान की चंद मिसाइलों ने इजराइल की शक्ल खराब कर दी। तेल अवीव, अशदोद की शक्ल अभी तक खराब है, जिसके बाद नेतन्याहू ने जो इजराइल के एयरफोर्स के कमांडर हैं उनको बदल दिया है। जी हाँ, रिप्लेस कर दिया है। इसका मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ ही 12 दिनों की जंग में इजराइल की हालत ईरान ने क्या कर दी। एक और रिपोर्ट जो आई है उसके खुलासे से पता चला है कि जब जंग शुरू हुई तो ईरान की मिसाइल सिर्फ 8% इजराइल में गिर रही थी और जब 6 दिन गुजर गए, 7वां दिन लगा, तो 7वें दिन से इजराइल के अंदर ईरान की डबल मिसाइलें गिरने लगी, यानी सीधा 8% से 16% ईरान की मिसाइलें इजराइल में गिरने लगी, जिसके बाद देखते ही देखते इजराइल बौखला गया और दिन में उसको तारे नजर आए और इजराइल ने इधर उधर लोगों से कहलवा कर, दूसरे देशों से कहलवा कर ईरान से सीज फायर के लिए कहा। ईरान के सुप्रीम लीडर ने तो बड़ा खेल कर दिया, बहुत बड़ी बात कह दिया कि इजराइल पूरी दुनिया के लिए एक ट्यूमर है। उसकी हालत ऐसी हो गई थी हमसे लड़ते लड़ते कि उसे अपने बाप के पास भागना पड़ा
और ये जो इजराइल है ये अकेला नहीं लड़ सकता। और हम बता देना चाहते हैं कि हमारे पास इतनी ताकत है कि हम दोबारा इजराइल पर हमला कर सकते हैं। सुनिए। اینو باید همه توجه داشته باشن، بدانن این چون مطلب مسلمی است که دشمن میخواد تشکیک کنه در این. ما در جنگ محکم وارد شد. دلیلش هم اینه، این دلیل واضحش اینه که رژیم صهیونیستی که طرف مقابل جنگ بود مجبور شد با آمریکا متوسل بشه. اگر خم نشده بود، اگر به زمین نچسبیده بود، اگر احتیاج نداشت، اگر قادر بود از خودش دفاع کنه. यमन के लाल सागर के इलाके में आसपास जो छोटे मोटे टापू हैं जहां हुथीज मौजूद थे, अमेरिका ने वहां एक्शन लेकर कुछ हथियारों को जब्त किया है और उन हथियारों को कहा है कि ये यमन के हूथियों के हथियार हैं जिन्हें हमने जब्त कर लिया है। उधर हूथीज ने इजराइल के ऊपर दोबारा मिसाइल दागी जो कि इजराइल के ऊपर पहुंच गई, जिसके बाद इजराइल ने उसे मार गिराया। उधर ताज़ा जानकारी मिडिल ईस्ट से ये आ रही है कि सीरिया पर अभी भी इजराइल बड़े हमले कर रहा है। सबूत आपके सामने। الآن غارة جديدة على معظمية الشام. الآن غارة جديدة. صعد دخان من جهة. الله أكبر، الله أكبر. رسالة إسرائيلية استهدف الأمن العام. شهداء يا شباب، المشافي يا شباب، افتحوا الطرقات، جهزوا المشافي، إصابات العشرات يا شباب مجموعة القرية عمموا। नेतन्याहू के बारे में ये बार बार कहा जा रहा है वो जंग छेड़ा इसीलिए है ताकि उसके ऊपर जो केस चल रहे हैं वो बंद हो जाएं और लंबे समय तक वो प्रधानमंत्री बना रहे। रिपोर्ट ये है कि सीरिया के ऊपर जैसे ही इजराइल ने हमले करने शुरू किए और इजराइल और सीरिया की जंग जो शुरू हुई, इसके बाद जो कल ही ट्रायल शुरू हुए थे नेतन्याहू के ऊपर कोर्ट के अंदर इजराइल में, वो ट्रायल रुक गए हैं। शायद यही तो चाहता था नेतन्याहू। सीरिया की राजधानी सेफ कैसे हो सकती है जब राष्ट्रपति भवन पर हमला हो गया, जब सीरिया के डिफेंस मिनिस्ट्री की बिल्डिंग को उड़ा दिया गया। अब खबर आ रही है कि जोलानी से इजराइल के हमले से पहले तुर्की ने कह दिया था कि आप ये दमिश्क छोड़ के इदलिब चले जाइए, आपकी जान को खतरा है। अब जब इजराइल ने द्रूज को बचाने के नाम पर सीरिया के राष्ट्रपति जोलानी के चूतड़ को लाल किया है, तो तुरंत जोलानी ने डील कर ली है किनसे? द्रूज कम्युनिटी से कि भाई लड़ाई ख़त्म करो, अपना पिछवाड़ा साफ करो, बड़ा मार रहा है इजराइल। फ़ौरन डील कर ली और इतना बुरा मारा है इन इजराइल ने इस द्रूज कम्युनिटी को बचाने के लिए। इन TS जो है वो फ़ौज है सीरिया की ऑफिशियल, ये जो ISIS वाली फ़ौज है, ये दाइश संगठन वाली जोलानी की फ़ौज है, इसको HTS भी कहते हैं। इतना मारा है इजराइल ने इन्हें कि तुरंत सीरिया की इस नई जोलानी की सरकार ने UN की एमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। सीरिया में 30% लगभग इजराइल घुसपैठ करके कब्जा कर चुका है और इस जोलानी ने अपने आप गोलान हाइट इजराइल को दे दिया। उसके अलावा कई इलाकों में इजराइल घुस चुका है, कब्जा कर चुका है, इजराइल का झंडा लहरा चुका है। और अब इजराइल ने कहा है कि हम किसी भी इलाके से जहां हमने कब्जा किया है सीरिया में, हम किसी भी इलाके से पीछे नहीं हटेंगे और कब्जा नहीं छोड़ेंगे। इराक के अंदर अभी भी अमेरिका भारी मात्रा में मौजूद है। एक ऑयल फैक्ट्री है इराक के अंदर जिसे अमेरिका की कंपनी चलाती है। ये रही वीडियो, एक खतरनाक ड्रोन हमला हुआ है उस अमेरिकी कंपनी पर इराक के अंदर, जिसमें डैमेज
बड़ा हुआ है, बड़ा नुकसान अमेरिकी कंपनी को इराक में उठाना पड़ा है। आइए अब मैं गाजा का भी अपडेट आपको इस मिडिल ईस्ट रिपोर्ट में दे दूं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा है कि अगर हमास से डील भी हो जाती है और सीजफायर भी हो जाता है तो उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हमारी फौज गाजा के 75% इलाके पर कब्जा कर चुकी है और वही 75% गाजा के इलाके को चला रही है। लिहाजा डील हो या ना हो, होगा वही जो हम वहाँ करना चाहते हैं। अमेरिका की जो कंपनी गाजा के अंदर खाना और मदद बांट रही है वो जाल है सिर्फ। अब एक बेचारा नौजवान रो रहा है, इनके घर के परिवार के लोग उस अमेरिकी एजेंसी कैंप में गए थे खाना लेने के लिए और ये रोते हुए कह रहे हैं कि मेरे घर वालों को, मेरे रिश्तेदारों को अमेरिकियों ने कत्ल किया है। डॉक्टर सैयद अल फयूमी जो गाजा के अंदर टॉप सर्जनों में शुमार होते थे, इजराइल की बमबारी में आज ये भी शहीद हो गए। कल तक यूरोप भूल दे रहा था कि हम इजराइल को ऐसा कर देंगे, इजराइल पर पाबंदी लगा देंगे। हम भी खुश हुए थे, आप भी खुश हुए थे, लेकिन उसी दौरान मैंने कह दिया था इन पर भरोसा ना करना। लीजिए खबर सुनिए। इजराइल जो एड बांटने के नाम पर जिस तरह से भूखे और प्यासों को मार रहा है, इस पर यह उम्मीद की जा रही थी कि यूरोपीय यूनियन इजराइल पर पाबंदी लगाने वाला है, तैयारी चल रही है। लेकिन आज पीछे से किसने डंडा कर दिया यूरोपीय यूनियन को? अमेरिका और इजराइल ने, या किसने है कि अब यूरोपीय यूनियन ने कह दिया है कि हम सिर्फ नज़र रखेंगे इजराइल पर, पाबंदी हम इजराइल पर नहीं लगाएंगे। ये उस वक्त का वीडियो है जब अमेरिकी एजेंसियों के सामने मदद लेने के लिए गाजा के लोग गए थे और तुरंत दूसरी तरफ से फायरिंग होने लगी और ये ज़मीन पर बैठ गए, कुछ लेट गए ताकि इनको गोली न लग जाए। अब गाजा में जो समुद्र में गाजा के लोग मछुआरे मछलियाँ पकड़ रहे हैं, ये देखिए स्मोक ग्रेनेड उनके ऊपर फेंका जा रहा है। उनके ऊपर भी इजराइल की फौज गोलीबारी कर रही है ताकि वो एक समय के लिए कोई मछली पकड़कर खा न ले। गाजा में अमेरिकी कंपनी जहां मदद बांट रही थी, वहां इजराइल की फौज ने जब गोलीबारी की तो 21 लोग तो सिर्फ दब के मर गए। जी हां, 21 लोग जिसमें महिलाएं और बच्चे थे भगदड़ में दब के मर गए और जिनको गोली मारी है इजराइल ने वो अलग से मौतें हुई हैं। अच्छा, नेतन्याहू अपनी ही आर्मी चीफ पर भड़का है। नेतन्याहू का प्लान ये है कि हम रफा के अंदर एक बड़ा सा शहर बनाएंगे, जेल जो होगा। अब जो आर्मी चीफ है इजराइल का, वो इस बात से सहमत नहीं है। इस वजह से नेतन्याहू बुरी तरह से अपने आईडीएफ के चीफ पर भड़का है। उधर अब ये रोज का काम है, इजराइल के सेटलर्स फिलिस्तीनी जो लोग हैं वेस्ट बैंक में जो रहते हैं, उनको परेशान करने के लिए उन पर हमला कर रहे हैं ताकि ये लोग वहां से भाग जाएं। यह हाल है रोज का। हजरात, इस बारकोड का इस्तेमाल करके गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए आगे जरूर आइए। हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम मदद तो भेज सकते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, मगर कम से कम एक वक्त का खाने का इंतज़ाम और या फिर एक वक्त किसी एक इलाके में पानी के टैंकर भेज सकते हैं, तो इसमें क्या बुरा है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को धमकी दी गई थी कि नेतन्याहू के खिलाफ आपने जो अरेस्ट वारंट जारी किया है वो कैंसिल कर दो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने ऑफिशियली साफ इनकार कर दिया कि जो क्रिमिनल है, जिसने क्राइम किया है, वॉर क्राइम किया है, नेतन्याहू, उसके खिलाफ जो हमने अरेस्ट वारंट जारी किया है कैंसिल नहीं किया जाएगा। न्यूयॉर्क सिटी में टेक वर्कर्स और 100 से ज़्यादा एक्टिविस्ट जिनका इस्लाम मुसलमान से लेना देना कुछ नहीं है, इंसानियत से लेना देना है, वो तमाम टेक वर्कर्स और एक्टिविस्ट न्यूयॉर्क में अमेरिका और इजराइल के जेनोसाइड के खिलाफ सड़कों पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। No AI for genocide! No AI for genocide! No AI for genocide! No AI for genocide! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! Genocide tag, no more! For the apartheid sake! No AI for genocide! No.
ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो यहूदी हैं वो सारे एकदम हैवानियत पर उतरे हुए हैं। कुछ को एहसास हो चुका है कि हाँ वो गलत कर रहे हैं, उनकी सरकार गलत कर रही है। कुछ सुधर चुके हैं और जिनको रियलाइज हुआ है, ऐसे आईडीएफ के जवान वापस आकर एक दिमागी बीमारी से गुजर रहे हैं और सैकड़ों फौजियों ने इस 2 साल में अपने आप को ख़त्म कर लिया है। अब ये तस्वीर आपके सामने है, ये वो यहूदी नौजवान हैं जो ड्राफ्ट को जला रहे हैं। यानी नेतन्याहू ने जो आदेश दिया है कि अब नौजवानों को, चाहे वो 18 साल के हों या उससे ऊपर के हों, कोई भी हो, इजराइल की सेना में लंबे समय के लिए आपको आना होगा। ये आदेश जारी किया गया था जिसे वो जला रहे हैं और कह रहे हैं कि हम सरकार के जेनोसाइड में और गंदे काम में, आतंक में साथ नहीं देंगे। आयरलैंड ने अभी 2 हफ्ते पहले बड़ा कदम उठाया, जो फिलिस्तीन की और वेस्ट बैंक की ज़मीनों पर कब्जा करके इजराइल ने फैक्ट्रियां लगाई और उस फैक्ट्री में जो इजरायली प्रोडक्ट बनाए, आयरलैंड ने उन प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया। जिसके बाद इजराइल तो बाद में, अमेरिका पहले भड़क गया और अमेरिका ने कहा कि आयरलैंड को इसका हम जवाब बहुत जल्द देंगे। वो बेचारे यहूदी जिनके परिवार के लोग हमास की कैद में हैं, वो अपनी सरकार से ऊब चुके हैं क्योंकि नेतन्याहू डील नहीं करना चाहता, तो थक हार कर वो रीच आउट कर रहे हैं हमास को, हमास से बातचीत कर रहे हैं और करीबी है और हमास से कहा है कि कुछ भी कीजिए, फ्लेक्सिबल हो जाइए और इजराइल की गवर्नमेंट से डील कर लीजिए ताकि हमारी औलादें, हमारे घर के जवान, हमारा घर का सदस्य आपकी कैद से आज़ाद हो जाए। रिपोर्ट यह है कि अब तक 43 आईडीएफ के जवानों ने गज्जा से लौटकर कर लिया है। जी हाँ मेरे दोस्तों, 2 हफ्ते में ये 4था आईडीएफ का जवान है जिसके बारे में जानकारी आ रही है, जिसने अपने आप को वासिले जहन्नम कर दिया है, खुद ही अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया है। ऐसे ही ये इजराइल का सैनिक है, ये गाज़ा के अंदर नरसंहार करके, आतंक मचा के, बच्चों को कत्ल करके ये घूमने चला गया था ग्रीस। अब जब ये वहाँ ग्रीस गया तो वेकेशन पे था, घूम रहा था, फिर रहा था, समुद्र में मतलब गोते खा रहा था। उसी दौरान समुद्र में गोते खाते वक्त ये डूब गया और डूबकर मर गया। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईरान के लोग, ईरान के अंदर बैठे हुए लोग गद्दार हैं। इजराइल के अंदर भी ऐसे सैकड़ों यहूदी गिरफ्तार हुए हैं जिन्होंने इजराइल की जासूसी ईरान के लिए की है। नेशनल वाइड अब नेतन्याहू की इजराइल की जो सरकार है, एडवर्टाइज, पोस्टर, मूवी के बीच में ऐड, यूट्यूब पर ऐड, सोशल मीडिया पर ऐड और जगह जगह पर ट्रैफिक सिग्नलों पर, टीवी स्क्रीन पर ऐड चला रहा है और ऐड के जरिए लोगों को मना रहा है और समझा रहा है कि ईरान के लिए जासूसी ना करें। ईरान के द्वारा एक बार फिर से अमेरिका के मुंह पर थूक दिया गया है और पार्लियामेंट के अंदर ये फैसला किया गया है कि अमेरिका से बातचीत करने से पहले हमारी शर्तें पहले अमेरिका को माननी होंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको अपनी तरफ से कि ईरान शुरू से कहता आया है कि हम अपने मिसाइल प्रोग्राम पर बात नहीं करेंगे, हम यूरेनियम पूरी तरह से ख़त्म नहीं करेंगे और किसी भी दबाव में अमेरिका के हम आगे बात नहीं करेंगे और न झुकेंगे। इजराइल का इलाद पोर्ट, जहाँ से दुनिया भर का सामान वहाँ पहुँचता है और इजराइल का सामान इलाद पोर्ट से यूरोप और दुनिया के दूसरे इलाकों में सामान जाता है। ये इजराइल का इलाद पोर्ट पूरी तरह से शट डाउन हो चुका है, पूरी तरह से बंद हो चुका है क्योंकि लाल सागर में यमन ने हुड़दंग मचा रखा है और कोई जहाज़ यमन के हुतीस के आंखों के सामने से गुजर नहीं रहा है। फिलहाल इस डिटेल और बड़ी रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद।